बहुत ही फेमस सिंगर और एक्टर इंस्टाग्राम पर लाइव आता है और कहता है कि उसकी रिसेंटली रिलीज मूवी शायद मंडे को हिंदुस्तान से गायब हो जाए। जो लोग इस इंस्टाग्राम लाइव को देखते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं। ऐसा भी कहीं होता है कि फिल्म गायब हो जाए? और आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म के साथ ऐसा क्यों होगा? लेकिन संडे शाम को काफी सारे लोग इस मूवी को थिएटर में या फिर अपने फोन में देख रहे थे और अचानक से उनकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। क्या यह संभव है कि फिल्म देखते देखते गायब हो जाए? लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है। और यह एक्टर कोई और नहीं, दिलजीत दोसांझ था। और यह फिल्म थी सतलुज। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज, जिसका पूर्व नाम पंजाब 95 था, 3 जुलाई 2026 को Z5 पर रिलीज हुई थी। रिलीज के महज 2 दिन बाद यानी कि 5 जुलाई 2026 को सरकारी आदेशों और विवादों के कारण से अचानक Z5 प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया। आखिर माजरा क्या है? यह सब जानने के लिए चलते हैं 31 साल पीछे। बात है 6 सितंबर 1995 की। एक आदमी अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को धो रहा था और यह अमृतसर का कबीर पार्क इलाका था। एक नॉर्मल डे था, आसमान साफ था, धूप खिली थी, बच्चे खेल रहे थे। तभी वहां पर कुछ गाड़ियां आती हैं। उन गाड़ियों में से कुछ लोग उतरते हैं और वह आदमी जो वहां अपनी गाड़ी धो रहा था, अपने घर के आगे से वह गायब हो जाता है। वह आदमी उस दिन के बाद कभी वापस अपने घर नहीं आता। पूरे 31 साल हो गए। उस व्यक्ति की डेड बॉडी भी रिसीव नहीं होती उसकी फैमिली को। एक बर्निंग क्वेश्चन, आखिर उसके साथ क्या हुआ था? क्या उसका कसूर इतना था कि उसने एक सवाल पूछा था कि हजारों लोग, खासकर युवा लोग, गायब क्यों हो रहे हैं? सतलुज फिल्म जो हमारे देश की स्क्रीन से 2 दिन में गायब हो गई, असल में सतलुज फिल्म की कहानी थी इसी जसवंत सिंह खालरा की, जो जानना चाहते थे कि 25,000 लोग कहाँ गायब हो गए। यह सब कुछ कितना स्ट्रेंज है ना कि 25,000 लोग गायब हो जाते हैं और फिर एक ह्यूमन एक्टिविस्ट जब यह जानना चाहता है तो वह भी गायब हो जाता है। और उसके 31 साल बाद जब एक फिल्म आती है उस पर, वह फिल्म भी 2 दिन में गायब हो जाती है। क्या वाकई में 25,000 लोग गायब हुए थे या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है? आखिर ये लोग कौन थे? उन्हें क्यों गायब किया गया? कहाँ गई उनकी बॉडीज? एक्चुअली जसवंत सिंह खालरा अमृतसर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर थे और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे। एक दिन जब उनके दोस्त और साथ काम करने वाले प्यारा सिंह लापता हुए तो उसकी खोज में वो शमशान घाट तक पहुंच गए। वहां जसवंत सिंह को पता चलता है कि वहां बड़ी संख्या में डेड बॉडीज को लावारिस बताकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वह खुद ही उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फेक एनकाउंटर की बात सामने आती है। दैनिक भास्कर के मुताबिक जसवंत सिंह ने साल 1995 में जेएस ढिल्लों के साथ मिलकर एक प्रेस नोट तैयार किया था, जिसमें बताया था कि पुलिस डेड बॉडीज को शमशान घाटों पर ले जाती है और वहां उन्हें लावारिस बताकर अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। इस प्रेस नोट में उन्होंने बताया कि कैसे कई गांवों से ढेरों लावारिस बॉडीज लाई गई। साथ ही यह दावा किया गया कि 1 जून 1984 से 1994 के आखिरी तक अमृतसर में करीब 2000 लाशों को लावारिस बताकर अंतिम संस्कार किया गया। जसवंत सिंह के इस प्रेस नोट ने हिंदुस्तान में खलबली मचा दी और फिर इसके कुछ महीनों बाद जसवंत सिंह खालड़ा गायब हो गए। पुलिस ने जसवंत सिंह को उठाया, मारकर नहर में फेंक दिया। एक आई विटनेस राजीव के अनुसार, राजीव ने बताया कि 6 सितंबर 1995 को वह जसवंत सिंह के घर बैठे थे। जसवंत बाहर कार धो रहे थे और एक पत्रकार का इंतजार कर रहे थे। वो सभी एक शमशान घाट जाने वाले थे, पर तभी पंजाब पुलिस के 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर वहां पहुंचे और जसवंत सिंह को उठाकर ले गए। राजीव ने बताया कि उस वाक्य के करीब 1.5 महीने बाद पुलिस ने जसवंत को गोली मारी और उसकी बॉडी को नहर में फेंक दिया, यानी कि उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया था। बाद में इस मामले की सीबीआई जांच की गई थी, जिसमें राजीव ने गवाही दी और पंजाब में स्पेशल पुलिस अफसर रहे कुलदीप ने भी गवाही दी, जिनके सामने जसवंत सिंह को गोली मारकर उनकी बॉडी को फेंका गया था। कुलदीप ने बताया कि जसवंत को मारने से पहले बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। जांच में बाद में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की और उसमें माना कि पुलिस ने ही जसवंत सिंह खालड़ा को किडनैप किया
और मारा था। इस मामले में दोषी ठहराए गए प्रमुख अधिकारियों में अजीत सिंह संधू एसएसपी, जसपाल सिंह डीएसपी, सतनाम सिंह, सुरिंदर पाल सिंह, जसबीर सिंह और पृथ्वीपाल सिंह जैसे नाम शामिल हैं। अजीत सिंह संधू एसएसपी तरनतारन थे। उन्होंने 1997 में मुकदमे के दौरान कथित रूप से रेलगाड़ी के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी, इसलिए उन पर मुकदमा पूरा नहीं हो सका। इस मामले में जहां 4 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वहीं अन्य आरोपियों को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जसवंत सिंह खालड़ा का परिवार भारत की आजादी के लिए लड़ा था। जसवंत सिंह के दादा हरनाम सिंह खालड़ा को अंग्रेजों ने 10 साल तक हाउस अरेस्ट रखने के बाद फांसी की सजा दे दी थी। वहीं जसवंत के पिता करतार सिंह भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे थे। अब सवाल ये है कि फिल्म को बैन क्यों किया गया या इस फिल्म को गायब क्यों किया गया। असल में यह फिल्म 3-4 साल से कंट्रोवर्सी में ही है। पहले इस फिल्म का नाम था गल्लूघारा, जिसका मतलब है खून खराबा। फिर इसका नाम हुआ पंजाब 95 और अब सतलुज। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी ने फिल्म पर कई आपत्तियां जताई और बड़ी संख्या में कट, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि 100 से 150 तक कट लगाने का सुझाव दिया था। निर्माताओं का कहना था कि इतने व्यापक बदलावों के से फिल्म की मूल कहानी और संदेश प्रभावित हो जाएगा। इसी कारण फिल्म को भारत में सर्टिफिकेट नहीं मिल सका। फाइनली उन्होंने बिना सर्टिफिकेट के ही इसे रिलीज कर दिया था ZEE5 पर, और यही कारण है इस फिल्म को अचानक से हटाने का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। इस फिल्म की मेकिंग को लेकर लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे कि जब इसमें मुख्यमंत्री की मृत्यु को दिखाया गया है तो बैकग्राउंड में एक हैप्पी नोट वाला म्यूजिक बज रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना विरोध जताया है कि यह कोई फिक्शनल मूवी नहीं है, यह रियलिटी है, तो किसी की मौत पर एक रिजॉइसिंग म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। एक और पॉइंट है जहां पर लोगों को ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि इसमें खालिस्तानियों द्वारा किया गया हर एक्ट को सही ठहराया गया है, जो कि बहुत गलत है। इस चीज को लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर अपना विरोध जता रहे हैं कि यह एक बहुत ही गलत नैरेटिव है। कई लोगों ने इस बात पर विरोध जताया है कि सुपर कॉप केपीएस गिल, जो कि एक लेजेंडरी पुलिस ऑफिसर है और जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने में, उन्हें इस फिल्म ने विलेन बना दिया है। ये भी बहुत गलत नैरेटिव है। केपीएस गिल वह सुपर कॉप है जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म किया था, वरना आज भी पंजाब कश्मीर की तरह जल रहा होता। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह फिल्म वन साइडेड है। जितनी भी लावारिश बॉडीज यहाँ प्रेजेंट की गई हैं, कहा जा रहा है कि उनमें से कई लोग विदेश भाग गए थे, डंकी रूट्स के थ्रू दूसरे देशों में जाकर उन्होंने असाइलम ले लिया था और उनके घर वालों ने इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन से छुपा के रखा। एक और चीज है जो सोशल मीडिया पे बुद्धिजीवी लोग रख रहे हैं, वो यह है कि अगर इस फिल्म को दिखाया गया तो पंजाब का शांतिपूर्ण माहौल खराब होगा, क्योंकि कई परिवारों ने वाकई में अपनों को खोया था। तो ऐसी फिल्म को दिखाकर क्या फायदा जिससे फिर से अशांति हो जाए। कुछ लोगों ने एक और सीन पर विरोध जताया कि इस फिल्म में दिखाया गया था कि जितने भी लावारिस बॉडीज थी वह सब निर्दोष थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जो उग्रवादी होते हैं वो अपना वेश बदल कर आते हैं, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है? वो यही तो करेगी कि तेल और लकड़ी का खर्चा देकर शमशान घाट में इन बॉडीज को जला देती थी। इस तरह काफी सारे ऑब्जेक्शंस हैं और भी सोशल मीडिया पे। आपका इस फिल्म के बारे में क्या विचार है, जरूर कमेंट करें।